दोस्तों, क्या होते हैं कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम? मतलब हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारा कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबक देके जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में परेशानी पैदा करने आते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन में हेल्प करने आते हैं, कुछ लोग हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ने आते हैं। तो हमारे जीवन में जो कोई आ रहा है तो वो कौन है, कैसे पहचाने, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कार्मिक कौन होते हैं। कार्मिक मतलब ये होता है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इनके साथ हमारे कोई कार्मिक अकाउंट हैं। हमारे पिछले जन्म में किसी के साथ कोई गलती हो गई या हमने किसी का बुरा कर दिया तो वो लोग हमारे जीवन में इस जन्म में आते हैं। वो अपना कर्मा पूरा क्लीन करने आते हैं, यानी कार्मिक अकाउंट खत्म करने आते हैं। आपके जीवन में कार्मिक कोई भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, पति, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, मां बाप, भाई बहन, कोई भी कार्मिक हो सकता है। हमारे जीवन में कार्मिक का काम यानी उनका योगदान एक ही होता है कि आपके जीवन में टॉर्चर करना, आपको दुख देना, दर्द देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशानी रोकना, आपको आगे बढ़ने से रोकना, मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो कचरा ही फैलाते हैं। बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि किसी महिला का पति खराब है, उसको बहुत ज्यादा मारता पीटता है, परेशान करता है, तो ये कहीं ना कहीं ये कार्मिक है। किसी की पत्नी बेकार है तो वो कहीं ना कहीं वो कार्मिक है। किसी के मां बाप बेकार है, वो कार्मिक है। यानी हमारे जीवन में जो हमें दुख दर्द देने आते हैं वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक आपका दोस्त भी हो सकता है, बगैर मतलब के आपके जीवन में जो परेशानी दे रहा है। आपको किसी से प्यार हुआ, आपने सच्चे मन से उसको प्यार किया, उसने भी कुछ दिन दिखावा किया, फिर कुछ दिनों के बाद आप सीरियसली उससे जुड़ गए और वो सामने वाला बंदा आपको छोड़ के चला गया, मतलब दर्द दे गया, गहराई वाला दर्द। तो ये समझ लो वो व्यक्ति आपका अपना नहीं था, वो कार्मिक था। उसका कोई कार्मिक अकाउंट बाकी था, वो आपके साथ साझा करके चला गया। हमें फिर किसी के पीछे भागना नहीं है। जो हमारे साथ जैसा कर रहा है सिर्फ भगवान को समर्पित करना है कि भगवान आप ही देखो। तो हमारे जीवन में जो भी आते हैं, हमें परेशान करने आते हैं, वो कार्मिक होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं सोलमेट। देखो, सोलमेट हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है। हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारी मां हो सकती है, हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है। यानी जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करें, आपकी हेल्प करें, वो आपके सोलमेट होते हैं। सोलमेट कईयों जन्मों से साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कईयों जन्मों से रहते हैं। जन्म दर जन्म सिर्फ पोजीशन बदल जाती, कभी दोस्त के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी मां के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते और आपकी हमेशा मदद ही करेंगे, किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। वो हमारे सोलमेट होते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है। जैसे हम अचानक ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत आ गई, कोई व्यक्ति हमारी मदद करके चला गया,
तो वो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का सोलमेट होगा, जो आपकी हेल्प करके चला गया। देखो दोस्तों, आपको एक और बताना चाहूंगा कि सोलमेट कोई जरूरत नहीं है कि लास्ट तक टिके। कभी कभी बीच बीच लाइफ में भी चले जाते हैं। उनका जितना उनका फर्ज होता है अपना पूरा करके वो वापस चले जाते हैं, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। कईयों मैंने प्रेमी जोड़े देखे हैं, दोनों हंसी खुशी प्रेम से मिलते हैं, सब कुछ होता है, यानी वो हंसी खुशी अलग भी हो जाती है, एक दूसरे को दर्द नहीं, क्योंकि उनके बीच क्लियरिटी होती है, सब कुछ झूठ नहीं होता। सोलमेट कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो है सामने है। भाई तीसरा आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का तो ऐसा है कि ये एक सोल के दो पार्ट होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या, कई सोल पे क्या ओल्ड सोल हो जाती है, उन पे कर्मों का बैकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो परमात्मा उनकी ऐसी व्यवस्था करता है कि उनको दो पार्ट में इस संसार में भेजता है, यानी दो भाग में भेजता है, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मस्कुलाइन एनर्जी। ये जरूरी नहीं है कि फीमेल में ही फेमिनाइन एनर्जी हो, मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, और मस्कुलाइन में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, और मस्कुलाइन में मस्कुलाइन एनर्जी हो, यानी मेल में भी मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। एनर्जी का कुछ नहीं है। ये लोग इस संसार में आते हैं, ये दोनों अपनी मिलके अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा के इस संसार को कुछ दे के जाते हैं, कुछ हटके, यानी इस संसार के लिए कुछ हेल्प करके जाते हैं, इस संसार का कुछ उद्धार करके जाते हैं। वो ट्विन सोल होते हैं। भाई ट्विन सोल के जीवन में भी बहुत सारी परेशानी आती है, ये दोनों मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग कभी नहीं होते। ये ट्विन सोल होते हैं, वो एक तरह के नदी के दो, यानी दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे कभी मिलते भी नहीं है और कभी अलग भी नहीं होते। ये सिर्फ जाके समुद्र में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे। समुद्र का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ऊपर जाके। इस धरती पर ये दोनों साथ हमेशा चलते हैं, एक दूसरे की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। आप यदि गलत रास्ते पे चल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर कर देंगे कि आप सही रास्ता पकड़ो। ट्विन सोल का एक अलग ही सोल रहती है, इनका चेहरा बहुत चमकदार रहता है, जिंदगी में ये कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। यदि कोई कहता है कि मैं ट्विन सोल हूं और वो आपके साथ किसी के साथ भी धोखा कर रहा है, तो ये समझ लो ये ट्विन सोल नहीं हो सकता। ट्विन सोल एक परमात्मा के चुने हुए सोल रहते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। इस संसार में आते हैं ट्विन सोल तो कहीं ना कहीं उद्धार के लिए आते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप रहते हैं, ये एक दूसरे के आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा के कहते हैं ना, ये उस लेवल तक जाते हैं, कोई ना कोई इनका एक टारगेट होता है, सोल पर्पस होता है इस संसार में पूरा करने के लिए, वो उस सोल पर्पस को पूरा करते हैं, यानी इस संसार का वो किसी न किसी रूप में उद्धार करते हैं। ट्विन सोल भगवान का रूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, ना ही किसी के साथ गलत करेगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।